ऊंचाहार थाना क्षेत्र में शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। विद्यालय में तैनात शिक्षा मित्र पर नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। जी हां, ऊंचाहार थाना अंतर्गत रोहनिया ब्लॉक क्षेत्र के एक गांव की 11 वर्षीय छात्रा का कहना है कि वह गांव के ही कंपोजिट विद्यालय में कक्षा 5 की छात्रा है। घटना 19 जुलाई की है, जब छात्रा स्कूल गई थी तभी उसी गांव के एक शिक्षा मित्र ने उसे अपने पास बुलाया और छेड़छाड़ करने लगा। छात्रा ने विरोध किया तो शिक्षा मित्र ने उसे पैसों का लालच देकर चुप रहने को कहा, लेकिन छात्रा ने घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी तो परिजन आग बबूला हो गए। मामला सर ये है कि हमारे बिटिया को रामधनी मास्टर ने स्तन दबा, हाथी दबाई। अच्छा। और क्या क्या बच्ची रो रो के मेरे से फोन पे बताई। कितनी उम्र है बिटिया की? बिटिया की 11 साल। किस क्लास में पढ़ती है? 5वीं में। कौन से विद्यालय में? कंपोजिट विद्यालय प्रशिक्षण। अच्छा, तो मास्टर साहब हैं? मास्टर साहब हैं, शिक्षा मित्र हैं। छेड़छाड़ की उन्होंने? छेड़छाड़ किया उन्होंने। बिटिया बता रहे कि खुद दर्द हो रहा था तो हमसे बताया कि पापा दूसरे के मोबाइल से लेके पड़ोसी का मोबाइल दिया। उससे बताया कि भैया हम ड्यूटी पे थे, सरिया सट्टी का काम करते हैं हम लोग। तो वहीं थे। आज ही की बात है? आज की नहीं, 19 तारीख की बात है। अच्छा। तो वहाँ के भैया वो मनीष पांडे सब थे, समझाया वहाँ के बर्बाद दबा दो, अच्छी बात नहीं है, बुराई होगी, बदनामी होगी। हमने कहा हमारी कौन सी बदनामी, मेरा बेटिया कोई जवान न कुछ नहीं, बच्ची है छोटी सी, इसको करते शर्म नहीं आया, हम कैसे दबा दे। आज नहीं, हम 4 दिन बाद करेंगे। अच्छा, आपको शिक्षा विभाग के जो लोग थे वो आपको समझा बुझा के मामला दबाना चाहते थे, तो इसलिए हम दबे नहीं। आज आए हैं तो कल से परेशान है। तो आज थाने में एप्लीकेशन देने आए? दे दी एप्लीकेशन? इसकी जानकारी जब विभागीय शिक्षकों को हुई तो आरोप है कि सभी एकजुट होकर आरोपी शिक्षा मित्र के बचाव में छात्रा के घर पहुंच गए। छात्रा के परिजनों को समझा बुझाकर 6 दिन तक मामले को दबा दिया गया। शुक्रवार को पिता के साथ थाने पहुंची छात्रा ने शिक्षा मित्र के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। कोतवाल अनिल कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हमारे देश में स्कूलों को शिक्षा का मंदिर कहा गया है। इसी वजह से अब लोग उस पर भरोसा करते हैं और अपने बच्चों को वहाँ पठन पाठन के लिए लगातार भेजते हैं। अब सोचिए अगर इसी ऐसे स्कूलों से कुछ ऐसी खबरें सामने आए, जैसे ये मालूम पड़े कि छात्रों के साथ शोषण हो रहा है या उनके साथ छेड़छाड़ हो रही है, तो सोचिए स्थितियाँ क्या होंगी और लोग इस पर किस तरह से रिएक्ट करेंगे। ऐसा ही मामला एक रैवली की ऊंचाहार से निकल के सामने आ रहा है, जहाँ पर एक कंपोजिट विद्यालय में एक छोटी सी बच्ची यानी 11 साल की एक मासूम बच्ची के साथ वहाँ के पढ़ा रहे शिक्षा मित्र ने छेड़छाड़ की, अश्लीलता भी की। बच्ची काफी डर गई थी, बताया जा रहा है, बच्ची का साफ कहना है कि वो काफी डर गई थी और वो विरोध भी कर रही थी। विरोध करने पर कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र ने उसको पैसे और भी अन्य चीजों का लालच दिया ताकि वो अपनी आवाज दबा के रखे, अपनी शिकायत इस मामले पर कहीं किसी को शिकायत न करे। लेकिन बच्ची जब अपने घर पहुंची, अपने पिताजी से मिली तो उसने पूरी घटना की जानकारी दी उनको। पिताजी जैसे ही पिता को ये बात समझ में आई, वैसे ही पिता आक्रोशित हो गया और तत्काल उसने स्कूल प्रशासन से इसकी शिकायत की। अब सबसे खास बात देखने वाली हो गई कि स्कूल प्रशासन जहां पर उसको कार्रवाई करनी चाहिए थी, एक्शन लेना चाहिए था शिक्षा मित्र के खिलाफ, उसने ना कि एक्शन लेकर इस मामले को टाल मटोल करता रहा और ये प्रयास करता रहा कि मामला दबा रहे। और ये मामला लगातार इन्हीं सब चीजों से ढुलमुल रवैये से 6 दिन तक दबा ही रहा। लेकिन अब ये मामला वापस फिर उजागर हो गया जब नन्ही बच्ची अपने पिता को लेकर कोतवाली पहुंच गई और उसने वहां पर न्याय की गुहार लगाई। अब सोचने वाली बात यह है कि जो शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहां पर बच्चों के पठन पाठन की क्रिया होती है, उस क्रियाकलाप में इस तरह की छेड़छाड़ और इस तरह की घटनाएं, तो कहीं ना कहीं ये साफ अब नजर आ रहा है कि बच्चे शिक्षा मंदिर में भी सुरक्षित नहीं हैं और खासकर मासूम बच्ची भी। अब देखना यह है कि इसके ऊपर पुलिस कितनी संवेदनशील होती है और शिक्षा मित्र के ऊपर किस तरह कार्रवाई करती है। फिलहाल अब तो ये सवाल भी बनता है और इस सवाल पे आपका भी जवाब आना चाहिए कि क्या इस तरह के हेडमास्टर या इस तरह के शिक्षा मित्र इस तरह के स्कूलों में पठन पाठन कराने लायक हैं या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर सारी चीजें ऐसे ही हवाई दावों के साथ ठंडे बस्ते में जाती रहेंगी। रैवली से वीडियो जर्नलिस्ट इनामुल हक के साथ मैं आफ्ताब खान।